राधे राधे दोस्तों। अक्सर औरतों की शिकायत होती है कि उनके पति उन्हें खुश नहीं कर पाते हैं, वो परेशान रहती हैं। और पुरुषों की भी ये शिकायत होती है कि उनकी पत्नी उनसे खुश नहीं है या फिर परेशान रहती है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप अपनी पत्नी को कैसे खुश रख सकते हैं। सोने देने से या फिर बड़ा घर देने से या फिर बड़ी गाड़ी लेने से कोई इंसान खुश नहीं होता है। अगर आप किसी को सच्ची खुशी देना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सच्चे मन से उस इंसान का होना पड़ेगा। आपको उस इंसान को अपनाना होगा और उसको सारी वो चीजें, वो फीलिंग बतानी होंगी जो आप उसके लिए फील करते हैं। हम कई बार ये गलती कर बैठते हैं। हम ये समझते हैं कि सामने वाला अपने आप ही समझ जाए। हमें सोचते हैं कि भाई हम उनसे प्यार करते हैं तो वो खुद ही समझ जाए हमारे बिना बताए। लेकिन जब तक आप बताएंगे नहीं तब तक वो समझेंगे कैसे। इसीलिए जरूरी होता है कि जो आपकी फीलिंग है उन्हें आप एक्सप्रेस करें, उन्हें बताएं, उनको समझाएं कि भाई आप उनके लिए कैसा फील करते हैं। बहुत सारे लोगों की ये कमी कह लीजिए या फिर आदत कह लीजिए होती है कि वो चाहे मन ही मन कितनी भी स्ट्रांग फीलिंग उनके लिए रखते हों लेकिन बताते नहीं हैं। इससे पत्नी समझती है कि पति उन्हें प्यार नहीं करते हैं और वो परेशान रहती हैं। तो इसके लिए आप अपनी फीलिंग अपनी वाइफ को जरूर बताएं। अपनी पत्नी को समय जरूर दें। कोई भी औरत ना तो पैसे से ना फिर बड़ी गाड़ी से, बड़े घर से खुश होती है, वो खुश होती है पति के साथ से। अगर आप अपना समय अपनी पत्नी को देते हैं तो आपकी पत्नी आपसे बहुत खुश रहेंगी। तो अपना समय अपनी पत्नी को जरूर दीजिए, क्योंकि दोस्तों ये रिश्ता ऐसा है कि इसे जितना भी आप समय देंगे उतना ही इसके लिए कम है और ये उतना ही मजबूत होता चला जाएगा। और जितना ही आप इसमें समय को कम करेंगे उतना ही ये रिश्ता कमजोर पड़ता चला जाएगा। बेशक ना टूटे, लेकिन इसमें वो बात नहीं रहेगी जो कि एक पति पत्नी के रिश्ते में होनी चाहिए। इसीलिए अपने रिश्ते में समय जरूर दें। जो भी घर की या फिर जो भी उनकी पर्सनल बातें हैं उनको सुने और समझें। दोस्तों बहुत सारी पत्नियों की शिकायत होती है कि पति जो होते हैं उनके कितने भी किए गए काम क्यों ना हो, कितने भी मन से क्यों ना किए हों, उनमें कमियां निकालते रहते हैं, कभी उनकी तारीफ नहीं करते। और उधर पति ये सोचते हैं कि तारीफ करने से क्या होगा, ये तो इनकी ड्यूटी है, इन्हें तो करना ही है। देखिए बिल्कुल सही है, घर का काम करना, बच्चों को संभालना ये एक औरत की ड्यूटी है। लेकिन अगर ये काम वो ना करे तो क्या आप एक मेड से करा लेंगे? अगर आप एक मेड लगा भी लेते हैं तो क्या इतने मन से, पूरा डेडिकेशन के साथ वो मेड ये काम कर पाएगी? आपके बच्चों को उतने अच्छे तरीके से संभाल पाएगी? नहीं संभाल पाएगी। तो इसीलिए अगर वो ये काम कर रहे हैं तो उनको आप थैंक यू जरूर बोलिए। थैंक यू बोलने से कुछ नहीं होता है, लेकिन उन्हें एक अच्छी सी खुशी मिलती है। उनकी तारीफ कर दीजिए कि भाई आज आपने ये काम बहुत अच्छे तरीके से निपटा लिया है, या आज तो आपने घर चमका दिया है, या फिर आज आप बहुत सुंदर दिख रहे हैं। हर एक औरत अपने पति से तारीफ सुनना चाहती है, और वहीं अगर पति उसकी तारीफ ना करके उसकी कमियां गिनवाता रहे तो ये बहुत बड़ी परेशानी हो जाती है। वो औरत दुखी होने लगती है। इसीलिए अपनी पत्नी की तारीफ कीजिए। उन्हें बताइए कि वो आपके लिए क्या मायने रखती हैं और क्या क्या काम वो अच्छे करती हैं। देखिए चाहे उनमें कितनी भी कमियां सही, लेकिन कुछ क्वालिटीज तो जरूर होंगी। उन क्वालिटीज को उन्हें बताइए और उनमें इम्प्रूव कीजिए कि भाई तुम ये काम बहुत अच्छे से करती हो और ये काम भी तुम और अच्छे से कर सकती हो, तो इस पे थोड़ा सा फोकस और करें। आपकी पत्नी जरूर आपकी बातें समझेगी और आपकी इन कही गई बातों से और कामों में भी बेहतर बनती चली जाएंगी। बहुत सारे पुरुष ऐसे होते हैं जो घर की सारी जिम्मेदारी खुद उठाते हैं। घर में राशन लाना, घर के जो स्त्री वाला है उसको पैसे देना, घर के बिजली के बिल देना, घर का जो भी काम है वो खुद करते हैं। औरत को सिर्फ छोड़ देते हैं घर का काम करने के लिए और बच्चों को संभालने के लिए, जो कि बहुत गलत है। आपको अपनी जिम्मेदारी अपनी पत्नी के साथ शेयर करनी चाहिए, उनको जिम्मेदारी देनी चाहिए कि भाई मैं घर में अगर ये सामान ला के दे रहा हूं तो तुम ऐसा करो, और मैं तुम्हें पैसे दे रहा हूं तो तुम स्त्री वाले को दो, या फिर तुम घर में सब्जी वगैरह लेके आओ,
तो जिससे कि उसे लगे कि हाँ, इस घर में उसका कुछ रोल है, वो कुछ अहमियत रखती है और कुछ काम करती है इस घर के लिए। अगर सारी चीज़ें आप ही घर में खुद लाके रख देंगे या फिर उनको सिर्फ छोड़ देंगे घर में साफ-सफाई करने के लिए, बच्चों को सँभालने के लिए, तो वो परेशान हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि इस घर में उनका कुछ है ही नहीं, उनकी कोई ज़िम्मेदारी ही नहीं है, क्योंकि ज़िम्मेदारी अपनेपन का एहसास करा देती है। और अपनी ज़िम्मेदारी अगर आप उनके साथ शेयर करेंगे, आप कहेंगे कि भई मैं तो बाहर कमा के ला सकता हूँ, अब घर तुम चलाओ। तो इससे उन्हें एहसास होगा कि आपकी लाइफ में वो अहमियत रखती हैं और अगर वो इस घर में ना हो, तो इस घर में क्या होगा? ये फीलिंग उन्हें आपसे जोड़ देगी। लेकिन ये फीलिंग सबसे पहले आपको अपने अंदर लानी होगी कि आप अपनी ज़िम्मेदारी उनके साथ शेयर करें। दोस्तों, पति-पत्नी का रिश्ता बहुत ही मज़बूत भी होता है और उतना ही कमज़ोर भी होता है। इसे अगर आप थोड़ी-सी समझदारी के साथ आगे बढ़ाएँ, तो इस रिश्ते में खुशियाँ होंगी, सुख होंगे। लेकिन अगर आप इस रिश्ते में थोड़ी-सी भी लापरवाही करें, थोड़ी-सी भी नज़रअंदाज़ी करें, तो ये रिश्ता बेशक जीने के लिए जिया जाएगा, चलेगा, लेकिन इसमें वो खुशी नहीं होगी, वो एहसास नहीं होगा। इसीलिए अपने रिश्ते में वो खुशी और एहसास लाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप इन छोटी-छोटी सी चीज़ों का ध्यान रखें। इन छोटी-छोटी सी चीज़ों से ही हमारा जीवन बेहतर बनता है। हमारे रिश्तों में खुशियाँ आती है, हमारे जीवन में खुशियाँ आती हैं। मैं आशा करती हूँ ये जानकारी आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद साबित हुई हो और आप लोगों को पसंद आई हो। दोस्तों, अगर ये जानकारी आप लोगों को पसंद आई तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस जानकारी को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।